नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका प्यार ही जिंदगी है पॉडकास्ट शो में, जहां हम जीवन के हर रूप में प्रेम की गहराई को समझते हैं। आज का एपिसोड एक ऐसे विषय पर है जो हमारे हर दिन, हर रिश्ते और हर पहचान की जड़ में बसा है, परिवार का गहरा महत्व। परिवार एक ऐसा शब्द जो केवल रिश्तों का बंधन नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, संस्कारों और सुरक्षा की नींव है। आज हम समझेंगे कि परिवार कैसे हमारे जीवन में न केवल भावनात्मक सहारा बनता है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व, निर्णयों और भविष्य की दिशा को भी गहराई से प्रभावित करता है। तो चलिए आज के इस विशेष एपिसोड में डूबते हैं, जहां हम जानेंगे कि आखिर परिवार क्यों है जीवन का सच्चा आधार। परिवार, ये शब्द सुनते ही ना कितनी सारी तस्वीरें, कितनी सारी भावनाएं मन में उमड़ आती हैं, है ना? बिल्कुल। किसी के लिए ये शायद सुकून का दूसरा नाम है, किसी के लिए शायद थोड़ी उलझनों का पिटारा भी। हाँ, होता है। आज हम इसी पेचीदा लेकिन हम सबके जीवन के शायद केंद्र में बसे रिश्ते यानी परिवार, इसी पर बात करेंगे। और हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, बल्कि गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे वजूद को, मतलब हमारी हस्ती को इतनी गहराई से कैसे गढ़ता है। बिल्कुल। और इस गहरी पड़ताल के लिए हमारे पास एक दिलचस्प जरिया भी है। आज हमारा मकसद यही है कि इस किताब के पन्नों से हम वो बातें निकालें जो शायद आम सोच से थोड़ी अलग हों, जो हमें परिवार के मायने पर एक नई नजर दे सके। हाँ, मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ यही दोहराएंगे कि भाई परिवार जरूरी है, ये तो सब जानते हैं। हाँ, बल्कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस किताब के मुताबिक वो कौन सी अनोखी बातें हैं, वो क्या खास चीजें हैं जो परिवार को वो अहमियत देती हैं जिसके बारे में हम शायद कम सोचते हैं। बिल्कुल। तो फिर कहाँ से शुरू करें? किताब सबसे पहले किस पहलू पर जोर देती है? देखिए, किताब की शुरुआत होती है उस भावनात्मक सुरक्षा की चादर से जो परिवार हमें उड़ाता है। भावनात्मक सुरक्षा। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि किताब इसे सिर्फ एक, आप कह सकती हैं, आरामदायक लिहाफ की तरह नहीं देखती। अच्छा। उसका तर्क है कि ये भावनात्मक सुरक्षा, ये एहसास कि कोई है जो आपके साथ खड़ा है बिना शर्त, असल में हमें दुनिया में बाहर निकलने का, थोड़ा जोखिम उठाने का और खुद को आजमाने का हौसला देता है। अरे, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक लॉन्च पैड है, ऐसा समझ लीजिए। अरे वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। मैं तो हमेशा सोचता था कि सुरक्षा शायद हमें बांधती है, रोकती है। हाँ, आमतौर पे ऐसा ही लगता है। लेकिन किताब कह रही है कि यही सुरक्षा हमें उड़ने की ताकत देती है। कमाल है। हाँ, कुछ ऐसा ही। किताब के अनुसार जब हमें ये पता होता है ना कि अगर हम गिरे तो हमें संभालने वाला कोई है पीछे, हाँ, तो हम ज्यादा बेफिक्री से कदम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा। ये सिर्फ मुश्किल वक्त में दिलासा देना भर नहीं है, बल्कि ये वो आत्मविश्वास की नींद है, वो बुनियाद है जिस पर हम अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी करते हैं। और इसी से जुड़ा है वो अपनेपन का गहरा एहसास जिसकी बात किताब करती है। अपनेपन का एहसास, ये सुनने में कितना सुकून देता है ना? लेकिन किताब इसे कैसे देखती है? क्या ये सिर्फ एक एहसास है कि हम अकेले नहीं हैं, या कुछ और? उससे कहीं ज्यादा। किताब इस बात पर जोर देती है कि अपनेपन की भावना, मतलब ये जानना कि आप किसी समूह का, किसी कहानी का हिस्सा हैं, ये हमारी बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरतों में से एक है, बहुत जरूरी है। ये सिर्फ आराम या सुरक्षा नहीं देता, बल्कि ये हमें एक पहचान और एक मकसद का एहसास कराता है। पहचान और मकसद कैसे? किताब कहती है कि जब हम महसूस करते हैं कि हम कहीं फिट होते हैं, हमें अपनी जड़ों का पता है, तो जिंदगी ज्यादा सार्थक लगने लगती है। हाँ, ये बात तो है। वो एहसास कि ये मेरा कबीला है, ये मेरे लोग हैं, चाहे वो कबीला कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, वो हमें अंदर से एक मजबूती देता है। यानी एक तरफ भावनात्मक सुरक्षा है जो हमें बाहर कदम रखने का हौसला दे रही है। हाँ, और दूसरी तरफ ये अपनेपन का एहसास है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी जगह कहाँ है, हमारी जड़ें कहाँ हैं। बिल्कुल। और इन्हीं जड़ों से तो हमारी पहचान भी जुड़ी होती है। मतलब हम कौन हैं, ये भी तो परिवार से तय होता है ना? बिल्कुल। किताब हमारी व्यक्तिगत पहचान के बनने में परिवार के किरदार पर काफी रोशनी डालती है। और यहाँ भी वो एक बड़ी बारीक सी लेकिन अहम बात सामने लाती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम परिवार के जो मूल्य हैं, जो विश्वास हैं, उनको बस जस का तस अपना लेते हैं।
हाँ, ज्यादातर तो यही माना जाता है। किताब मानती है कि हाँ ये होता है, लेकिन पहचान बनने का जो अमल है, जो प्रक्रिया है, वो इससे कहीं ज्यादा जटिल है, पेचीदा है। जटिल कैसे? क्या मतलब है इसका? थोड़ा खोलेंगी इसे? किताब इशारा करती है कि कई बार हमारी पहचान परिवार की मान्यताओं को सिर्फ अपनाने से नहीं बनती, अच्छा, बल्कि उनके खिलाफ प्रतिक्रिया करने से, उनसे अलग अपनी राह बनाने की कोशिश में भी बनती है। अरे वाह, मतलब विरोध करके भी? हाँ, एक तरह से। यानी परिवार एक आईना तो है जिसमें हम अपना अक्स देखते हैं, लेकिन साथ ही वो एक कैनवस भी है जिस पर हम अपनी खुद की तस्वीर बनाते हैं। और कभी कभी हम उस कैनवस पर परिवार के रंगों से बिल्कुल अलग रंग इस्तेमाल करते हैं, अपनी मर्जी के रंग। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। यानी परिवार हमें मूल्य देता है, विश्वास देता है, एक साझा इतिहास का नजरिया भी देता है। हाँ, लेकिन साथ ही हमें वो जमीन भी मुहैया कराता है जिस पर खड़े होकर हम अपनी एक अलग पहचान तराश सकें। बिल्कुल। और किताब के मुताबिक ये दोनों ही प्रक्रियाएं, मतलब मूल्यों को आत्मसात करना और उनसे अलग होकर अपनी पहचान बनाना, ये दोनों ही हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी हैं। अच्छा, परिवार हमें बताता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी कहानी क्या है, लेकिन आखिरकार ये हमें खुद तय करना होता है कि हम कौन हैं और हमें कहाँ जाना है। सही। ये साझा इतिहास और व्यक्तिगत सफर का जो मेल है, वो ही हमारी पूरी पहचान बनाता है। और इस सफर में, इस पहचान को गढ़ने में क्या परिवार सिर्फ भावनात्मक और वैचारिक स्तर पर ही मदद करता है, या किताब कुछ और पहलुओं पर भी बात करती है, जैसे व्यवहारिक मदद? हाँ, किताब यकीनन भावनात्मक और पहचान संबंधी पहलुओं को गहरा महत्व देती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जमीनी हकीकतों से भी मुंह नहीं मोड़ती। अच्छा, इसमें परिवार को व्यक्तिगत तरक्की और विकास के एक अहम जरिए के तौर पर भी देखा गया है। व्यक्तिगत तरक्की। आमतौर पर हम तरक्की को स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस से जोड़कर देखते हैं। परिवार इसमें कैसे मदद कर सकता है? देखिए, किताब का तर्क है कि परिवार वो पहली पाठशाला होती है जहां हम जिंदगी के कई अहम सबक सीखते हैं। पहली पाठशाला, हाँ, ये तो कहते हैं। आप सोचिए जरा, हमें पहली बार अपनी बात कहना, दूसरों की सुनना, असहमति जताना, समझौता करना, ये सब हम कहाँ सीखते हैं? घर में ही सीखते हैं ज्यादातर तो। अक्सर परिवार के दायरे में ही। किताब इस बात पर जोर देती है कि परिवार एक सुरक्षित माहौल मुहैया करा सकता है जहां हम गलतियां कर सकें, उनसे सीख सकें और एक बेहतर इंसान बन सकें। मतलब घर एक तरह की सेफ लैब है जहां हम सामाजिक और भावनात्मक हुनर आजमाते हैं, सीखते हैं। बिल्कुल, क्या खूब कहा, सेफ लैब। किताब बताती है कि परिवार के सदस्य हमें ईमानदार फीडबैक दे सकते हैं। हाँ, कभी कभी शायद जरूरत से ज्यादा भी। हाँ, वो भी होता है, लेकिन वो हमें मुश्किल फैसलों में सलाह दे सकते हैं, और जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं है। आप सोचिए, कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है या कोई नौजवान पहली बार नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है। हाँ। परिवार का दिया हुआ वो छोटा सा प्रोत्साहन भी, वो तुम कर सकते हो वाली बात भी आत्मविश्वास में कितना बड़ा फर्क ला सकती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। कई बार तो बस उतना ही काफी होता है। अच्छा, और क्या किताब भविष्य की तैयारी के बारे में भी कुछ कहती है, मतलब जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना? हाँ, ये व्यक्तिगत विकास वाले बिंदु से ही काफी जुड़ा हुआ है। किताब परिवार को भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने वाले एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखती है। और ये सिर्फ व्यावहारिक कौशल सिखाने तक सीमित नहीं है, जैसे कि भाई घर के काम सीख लो या पैसों का इंतजाम करना सीख लो। अच्छा, किताब का इशारा इस तरफ भी है कि परिवार हमें वो ज्यादा गहरे गुण विकसित करने में मदद करता है जो जिंदगी में कामयाब होने के लिए जरूरी है, जैसे जिम्मेदारी का एहसास होना, समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत पैदा होना और दूसरों के साथ मिलकर काम करने का हुनर सीखना। तो ये सिर्फ स्कूल की पढ़ाई या डिग्री की बात नहीं हुई, ये तो मतलब चरित्र निर्माण की बात हो गई जो परिवार के माहौल में होती है। सही समझे आप। किताब का नजरिया यही है कि परिवार हमें सिर्फ दुनिया में भेजने की तैयारी नहीं करता, बल्कि हमें इस लायक बनाने की कोशिश करता है कि हम दुनिया में अपनी जगह बना सकें, चुनौतियों का सामना कर सकें और एक बेहतर जिंदगी जी सकें। वाह। और ये तैयारी ज्यादातर अनौपचारिक बातचीत से, घर के माहौल से और बड़ों के बर्ताव को देखकर सीखने से होती है। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब भावनात्मक सहारा है, पहचान बन रही है, अपनेपन का एहसास है, विकास के मौके मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि परिवार हमेशा इतना आदर्श, इतना परफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। क्या किताब इस पहलू पर भी बात करती है?
मतलब जो चुनौतियाँ आती हैं, जो मुश्किलें होती हैं। हाँ, और मेरे ख्याल से यही बात इस किताब को ज़्यादा यथार्थवादी, ज़्यादा ज़मीनी बनाती है। अच्छा। वो परिवार की अहमियत पर जोर तो देती है, लेकिन आंखें बंद नहीं करती। किताब साफ तौर पर मानती है कि परिवार चुनौतियों का भी स्रोत हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जैसे? किस तरह की चुनौतियाँ? अरे बहुत तरह की। जैसे विचारों और मूल्यों में टकराव होना, बातचीत में कमी आ जाना या गलतफहमी पैदा हो जाना। हाँ, कम्युनिकेशन गैप जिसे कहते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन गैप, या फिर उम्मीदों का बोझ, आपसी जलन या मुकाबला। ये सब हकीकतें हैं जिनसे कई परिवार जूझते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अगर उनके परिवार में मुश्किलें हैं तो शायद उनके परिवार में ही कुछ बहुत गलत है। बिल्कुल, और किताब इसी सोच को तोड़ती है। वो कहती है कि मुश्किलें आना स्वाभाविक है। भाई, जब अलग अलग सोच, उम्र और तजुर्बे वाले लोग एक साथ रहेंगे तो टकराव तो होगा ही। सही बात है। अहम सवाल ये नहीं है कि मुश्किलें आती हैं या नहीं, बल्कि ये है कि परिवार उनसे निपटता कैसे है। हाँ, ये जरूरी है। और यही किताब कुछ समाधानों की तरफ भी इशारा करती है। अच्छा। किस तरह के समाधान सुझाती है किताब? क्या कोई जादुई नुस्खा है? जादुई तो नहीं है, लेकिन व्यवहारिक जरूर है। बताइए। किताब सबसे ज्यादा जोर देती है खुली और ईमानदार बातचीत पर। ओपन कम्युनिकेशन। हाँ, मतलब अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को साफ तौर पर कहना, लेकिन साथ ही दूसरे की बात को भी ध्यान से सुनना और उसे समझने की कोशिश करना। सिर्फ अपनी नहीं कहनी है, सुनना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। दूसरा अहम नुक्ता है एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करना। ये मानना कि परिवार का सदस्य होने का मतलब ये नहीं कि हर कोई हर बात पर सहमत होगा ही। विचारों में फ़र्क हो सकता है और होना भी चाहिए शायद। हाँ, अलग नज़रिया भी ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए बातचीत और सम्मान के बावजूद भी बात न बने तो फिर क्या? तो किताब ज़रूरत पड़ने पर मदद लेने की सलाह देती है। झिझकने की बात नहीं है इसमें। मदद किससे? ये मदद परिवार के किसी बुजुर्ग या समझदार सदस्य से हो सकती है, किसी भरोसेमंद दोस्त से हो सकती है, या फिर अगर ज़रूरत महसूस हो तो किसी पेशेवर काउंसलर से भी। अहम बात यह है कि मदद मांगना कमजोरी की निशानी नहीं है। सही कहा। बल्कि ये रिश्ते को बचाने और उसे बेहतर बनाने की कोशिश का संकेत है। किताब का संदेश यही है कि चुनौतियों से भागा नहीं जा सकता, उनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, लेकिन मिलकर उनका सामना किया जा सकता है और रिश्तों को ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब ही वो जी किताब मानती है कि परिवार एक सतत चलने वाला काम है, कोई बनी बनाई चीज़ नहीं जिसे बस सहेज कर रखना है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा। ये एक बगीचे की तरह है जिसे लगातार सींचना पड़ता है, जिसकी देखभाल करनी पड़ती है, खरपतवार हटाने पड़ते हैं। और इसी देखभाल का एक अहम हिस्सा है हमारी परंपराएं और हमारे रीति रिवाज। किताब इस पर भी खास ध्यान देती है। परंपराएं जैसे त्योहार मनाना या साथ में खाना खाना, किताब इन्हें क्यों महत्वपूर्ण मानती है? ये तो बस रस्में लगती हैं, कभी कभी लगती हैं, लेकिन किताब के अनुसार ये परंपराएं सिर्फ रस्में नहीं हैं, ये वो धागे हैं जो परिवार के सदस्यों को एक साथ पिरोते हैं, बांधते हैं। अच्छा। चाहे वो दिवाली पर साथ मिलकर घर सजाना हो, ईद पर सेवैयाँ खाना हो, क्रिसमस पर कैरल गाना हो, या हर रविवार साथ बैठकर खाना खाना हो, ये जो साझा अनुभव है ना, हाँ, ये अपनेपन और एकता की भावना को गहरा करते हैं। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, हमें एक साझा पहचान और इतिहास का एहसास कराते हैं। अच्छा, तो ये परंपराएं उस अपनेपन की भावना को और मजबूत करती हैं, जिसकी बात हमने शुरू में की थी, उसे और पक्का करती हैं। हाँ बिल्कुल, और साथ ही ये जीवन में एक लय, एक रिदम और एक अर्थ भी भरती हैं। रोज़मर्रा की भागदौड़ में ये परंपराएं हमें रुककर एक दूसरे से जुड़ने का, जश्न मनाने का और अच्छी यादें बनाने का मौका देती हैं। किताब इन्हें महज पुरानी रीतियां नहीं मानती, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव बनाए रखने का एक जीवित, एक चलता फिरता जरिया मानती है। सही। और इसी जुड़ाव का एक और रूप है, थोड़ा व्यवहारिक रूप, वो है वित्तीय सहायता, जिसका जिक्र किताब करती है। हाँ, पैसों की मदद, ये तो बहुत सीधी सी प्रैक्टिकल बात लगती है। इसमें क्या खास है? लगती तो है, लेकिन किताब इसे भी सिर्फ पैसे के लेन देन के तौर पर नहीं देखती। अच्छा। वो इसे देखभाल और समर्थन जताने का एक और तरीका मानती है। ज़रूरत के वक्त आर्थिक मदद करना, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, बीमारी में हो, या शायद कोई नया काम शुरू करने के लिए हो। ये दिखाता है कि परिवार सिर्फ भावनात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी एक दूसरे के साथ खड़ा है। ये उस भरोसे का प्रतीक है कि मुश्किल घड़ी में आप अकेले नहीं हैं,
कोई है जो आपकी मदद करेगा। तो मतलब अगर मैं पूरी बात को समेटने की कोशिश करूं तो किताब परिवार को एक ऐसे ताने बाने की तरह देखती है जिसमें भावनाएं हैं, पहचान है, विकास है, परंपराएं हैं और यहाँ तक कि व्यावहारिक मदद भी, ये सब एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। किताब का निचोड़, उसका सार यही है कि परिवार हमारे जीवन का एक बहुआयामी और मौलिक स्तंभ है, एक फाउंडेशन है। ये हमें सिर्फ पालता पोसता नहीं बल्कि हमें गढ़ता है, हमें बनाता है, हमें सहारा देता है, हमें चुनौती भी देता है और हमें जिंदगी के लंबे सफर के लिए तैयार करता है। ये एक जटिल रिश्ता है, कभी कभी मुश्किल भी होता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में एक बेहद जरूरी और अनमोल रिश्ता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि किताब परिवार, प्रेम, जीवन और समर्थन हमें परिवार को महज एक सामाजिक इकाई या सोशल यूनिट के तौर पर देखने के बजाय एक जीवित सांस लेते हुए रिश्ते के रूप में देखने का नजरिया देती है। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार भी है, शायद कभी कभी तकरार भी है, सहारा भी है और सीखने के अनगिनत मौके भी छिपे हैं। एकदम सही कहा आपने। किताब का जो व्यापक संदेश है, जो बड़ा मैसेज है, वो यही है कि परिवार का महत्व शायद हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा असरदार है। ये वो लंगर है जो हमें जिंदगी के तूफानों में थामे रखता है और वो पतवार भी जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए किताब हमें इन रिश्तों को हल्के में ना लेने की सलाह देती है, बल्कि इन्हें सहेजने, समझने और इनमें अपना वक्त और अपनी ऊर्जा लगाने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं इसी किताब से जुड़ा हुआ। जरूर। किताब इस बात पे जोर देती है कि परिवार पहचान को कैसे आकार देता है, कभी मूल्यों को अपनाकर तो कभी उनसे थोड़ा अलग होकर अपनी राह बनाकर। तो आप सब जरा सोचिए, आपकी अपनी कौन सी पारिवारिक आदतें हैं या परंपराएं हैं या कहानियां हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी लगें या बड़ी हों, जिन्होंने अनजाने में आपकी सोच पर, आपके नजरिए पर और आपकी पहचान पर अपनी छाप छोड़ी है। दिलचस्प सवाल है। शायद वो रात के खाने की मेज पर होने वाली कोई रोज की बहस हो, या मुश्किल वक्त में एक दूसरे को हौसला देने का कोई खास पारिवारिक अंदाज हो, या फिर कोई ऐसी सलाह जो बचपन में मिली और आज भी आपके साथ है। अक्सर इन छोटी छोटी चीजों में ही हमारी पहचान के बड़े सूत्र छुपे होते हैं। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प हो सकता है। तो दोस्तों, आपने सुना परिवार का गहरा महत्व। हमने जाना कि परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि एक ऐसा भावनात्मक ताना बाना है जो हमें सशक्त, सुरक्षित और संतुलित बनाता है। चुनौतियां हर परिवार में आती हैं, लेकिन जब संवाद खुला हो और सम्मान बना रहे तो हर रिश्ता और गहराता जाता है। यदि इस एपिसोड ने आपके दिल को छुआ हो तो प्यार ही जिंदगी है पॉडकास्ट को फॉलो करें, रेट करें और शेयर करें ताकि यह संदेश और भी परिवारों तक पहुंच सके। आपका छोटा सा सहयोग हमें और प्रेरित करता है ताकि हम जीवन और प्रेम के नए पहलुओं को आप तक ला सकें। अगले गुरुवार को फिर मिलते हैं एक नए भावनात्मक विषय के साथ। तब तक अपने परिवार को समय दीजिए, क्योंकि वही है आपके जीवन की असली शक्ति।